अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी क्या है। बेसिक इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट जो है, इकोनॉमी को समझने के लिए किसी भी मुल्क की उसको हमने जीडीपी को जो है ना अंडरस्टैंड करना है, एक्सप्लोर करना है। जब तक हम जीडीपी को सही से समझ नहीं पाएंगे, हम किसी भी मुल्क की इकॉनमी या उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को समझ नहीं पाएंगे कि मुल्क की जो इकॉनमी है उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, जीडीपी होता है जनाब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। आसान लफ्ज़ों में, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ, इसका मतलब ये है कि किसी भी मुल्क में विद इन बॉर्डर्स, विद इन पॉलिटिकल बॉर्डर्स, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज, किसी भी मुल्क में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, उनकी जो टोटल मॉनिटरी वैल्यू है, क्या है जनाब? टोटल मॉनिटरी वैल्यू। मतलब जितनी भी जो है ना एक मुल्क में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी जितनी भी वर्थ है, जितनी भी टोटल मॉनिटरी वैल्यू है, उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी। मतलब एक मुल्क जो सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, जो गुड्स प्रोड्यूस करता है, उनकी टोटल वर्थ कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पाकिस्तान की जीडीपी है 374 बिलियन यूएस डॉलर, 374 अरब यूएस डॉलर। ठीक है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जीडीपी है। ठीक है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान जितनी भी डोमेस्टिकली गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उसकी टोटल वर्थ कितनी है, टोटल मॉनिटरी वैल्यू कितनी है? 374 बिलियन डॉलर। ठीक है, अच्छा, अगर हम टॉप 5 जीडीपीज़ की बात करें, सही है, सबसे बड़ी जो इकॉनमी है दुनिया की, सुपर पावर यूएसए, उसकी कितनी है? 30 यूएस ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास चाइना की कितनी है? ये दो बड़ी जो है ना वो बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं। इसकी है 19 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इसका मतलब है कि अगर यूएसए की बात करूं तो यूएसए जितनी भी डोमेस्टिकली गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उसकी टोटल वर्थ कितनी है? 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, चाइना जितनी भी डोमेस्टिकली अपने घर में सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस करता है एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक पीरियड में, उसकी टोटल वर्थ कितनी है? 19 ट्रिलियन डॉलर। ये करंट जो है ना जीडीपी है इन कंट्रीज़ की इस वक्त, 2024 के स्टेट्स हैं। सही है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, क्योंकि जीडीपी ही जो है ना वो मेजर प्राइमरली जो है ना जीडीपी के जरिए ही एक मुल्क की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जो है ना वो मेजर किया जाता है। ठीक है, इस वक्त इंडिया की जीडीपी कितनी है जनाब? आई गेस 4.27 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो इंडिया के तो हम बिल्कुल भी कहीं भी जो है ना करीब करीब हैं ही नहीं। सही है, हम बहुत ही दूर हैं इंडिया से इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। हमारी जीडीपी कितनी है? 374 बिलियन यूएस। इसका मतलब है कि जितनी भी हम फिनिश प्रोडक्ट्स, गुड्स, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं मुल्क में, उसकी टोटल वर्थ कितनी है? 374 बिलियन डॉलर। और जो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है उसकी टोटल वर्थ कितनी है? 4.27 यूएस ट्रिलियन डॉलर। ये ट्रिलियन है, ये खरब है, और ये कितना है? अरब है, 374 अरब। ठीक है, ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा एक गैप है। सही है, इसका मतलब है कि जो इंडिया सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है? कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट्स हैं, कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट्स हैं। वो बहुत ही जो है ना वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। उसकी, चाहे वो इंडिया की बात करें, जापान की बात करें, यूएसए की बात करें, चाइना की बात करें, उनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं? कॉम्पिटेंट हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, और वो प्रोडक्ट्स क्या हैं? डिमांडिंग है, उनकी मार्केट में डिमांड है। सही है, इतनी जो है ना वो इस वजह से इनकी जीडीपीज़ क्या हैं? बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो है ना, इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीडीपी है क्या, मुख्तलिफ जो है ना कंट्रीज़ की एग्जांपल्स के थ्रू। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें बांग्लादेश के साथ अपनी जीडीपी, अगर हम अपनी जीडीपी बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो है ना जीडीपीज़ को कंपेयर करें, तो इस वक्त बांग्लादेश की जीडीपी है जनाब 334 बिलियन यूएस डॉलर, 334 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, और पाकिस्तान की कितनी है? 374 या 337, आप कहते हैं 374 यूएस बिलियन डॉलर। ठीक है, इसमें भी बहुत बड़ा गैप है। बांग्लादेश जो कि हमसे 1971 में हमसे ही डिसइंटीग्रेट हुआ, हमसे ही आज़ाद हुआ। ठीक है, जिनको हम क्या कहते थे कि ये अनडिजर्विंग हैं। सही है, ये क्या है? अनफिट हैं कुछ पर्टिकुलर जॉब्स के लिए। सही है, ये पाकिस्तान के लिए मिसफिट लोग हैं। सही है, ये वो मखलूक है जो पाकिस्तान का हिस्सा, जिसको नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इनको हमने पॉलिटिकली, सोशली, ठीक है, इकोनॉमिकली डिप्राइव किया। सही है, मार्जिनलाइज किया बंगालियों को। उनकी इस वक्त जीडीपी कितनी है? 437 बिलियन यूएस डॉलर, और पाकिस्तान कितनी है? 374 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, अभी देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा और कंपेयर करूं तो बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स का जीडीपी में बहुत बड़ा रोल होता है। पाकिस्तान एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है, इसका मतलब है पाकिस्तान इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। ठीक है, कमिंग बैक टू बांग्लादेश, बांग्लादेश की मेजर एक्सपोर्ट्स क्या हैं? टेक्सटाइल। बांग्लादेश तकरीबन 46% टोटल एक्सपोर्ट्स में से बांग्लादेश की क्या है? टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इसमें इतनी ज़्यादा इसकी जो है ना मार्केट वैल्यू है टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स की, इसका जो टेक्सटाइल सेक्टर है, कि इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। इवन जो इंडिया की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी इतनी डिमांड्स नहीं है। उसने अपने टेक्सटाइल सेक्टर को क्या किया? बूस्ट किया, और इसकी पूरी फाउंडेशन जीडीपी की, इकोनॉमी की किस पे बेस करती है? टेक्सटाइल सेक्टर पे बेस करती है। सही है, अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स क्या हैं? टेक्सटाइल।
सही है। फ़र्क क्या है, हम वो चीज़ें नहीं बना रहे हैं जिसकी मार्केट में वर्थ है, सही है। जो डिमांडिंग प्रोडक्ट्स है वो हम नहीं बना रहे हैं, और जो बना रहे हैं हम उसकी जो है ना वो उसमें हम वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम लो स्टैंडर्ड की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। उसके बरअक्स जो हमसे आज़ाद हुआ मुल्क, जो कि नाहिल लोग थे हमारे नैरेटिव के हिसाब से, सही है, स्टेट नैरेटिव के हिसाब से, अच्छा वो हमसे जो है ना वो 100 गुना ज़्यादा जो है ना वो वैल्यू एडिशन दे रहे हैं टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। उसके अलावा हमारी एग्रीकल्चर, सही है, पाकिस्तान की इकॉनमी को बैकबोन समझा जाता है। अब तक हमने इसको मॉडर्नाइज नहीं किया। इस वक्त हम एग्रीकल्चर को कॉर्पोरेट फार्मिंग करने तो जा रहे हैं, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल जो है ना वो हमने एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम क्या कहते हैं, GPI। ये एक स्टेप है, एक मैयर है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, ठीक है। मसला यह है कि इसमें भी हमने क्या किया, एक ख़ास तबके को डिसइंटीग्रेट कर दिया कैनाल्स के इशू को लेकर, ठीक है। होना ये चाहिए था कि चौलिस्तान की बजाय जो एग्जिस्टिंग फार्मर्स थे उनको इंसेंटिव देके, उनको मशीनरी प्रोवाइड करके हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करते, सही है। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमारे जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं वो हमेशा पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, पाकिस्तान की फेडरेशन को खतरा पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने क्या किया कि चौलिस्तान के जो रीजन है, जो कि डेजर्टेड एरिया है, उसको जो है ना वो उसकी लैंड्स जो है ना उसको कल्टीवेट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो दे दी, और उसको उसमें फिर कैनाल्स वगैरह का इशू, ठीक है। ये भी जो है ना हमारा प्रोजेक्ट जो है ना ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है, एक जो स्टेप हमारा एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। समझना ये था कि आपको GDP है क्या, सही है। मैं इसको अगर कंक्लूड करूँ, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिकली जो प्रोडक्ट्स बनती हैं किसी भी मुल्क में, सही है, उसकी टोटल वर्थ कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है, सही है, वो कितना पैसा एक मुल्क को अर्न करके दे सकती हैं, सही है, वो हमारा क्या है, GDP है। इस वक्त बांग्लादेश हमसे ज़्यादा है, पाकिस्तान, अब हम तो इंडिया से जो है ना वो हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही जो है ना आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। इस वक्त इस ईयर जो है ना एक एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि जो इंडिया है वो 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा, क्योंकि वो जापान को क्या कर जाएगा, सरपास कर जाएगा, एक्सेल कर जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है ना 5 ट्रिलियन या 4.5 ट्रिलियन US डॉलर की इकॉनमी बन जाए। तो ये GDP के कम होने की बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अलग एक टेक्निकल डिस्कशन है, टेक्निकल वजूहात हैं, उस पर फिर हम जो है ना बात करेंगे कभी। उसमें फिर एक्सपोर्ट्स भी आती हैं, उसमें जो है ना वो डाइवर्सिफिकेशन की बात भी आती है, ठीक है। इस वक्त प्राइमरली जो है ना मकसद क्या है कि आपको GDP समझाना कि GDP है क्या, सही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।